नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एमसीएल परिवार से सीनियर बीडीए और आज हम आए हैं नगेसरा गांव में। और पिछले वीडियो में हमने एक नाम का जिक्र किया था कि जो भी साथी पपीते का खेती करना चाहते हैं, पंकज भाई कर रहे हैं और आप उनसे संपर्क करिए और आप भी पपीते का खेती शुरू करिए जो मड़ियाहू से हैं। आज हम उस लोकेशन पे आए हैं जो हम भविष्य में ट्रेनिंग सेंटर बनाना है हमें, और मड़ियाहू के लोगों को, सिर्फ मड़ियाहू के लोगों को नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा, एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहाँ पे फल की खेती आपको देखने को मिलेगी, फूल की खेती देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर औषधि की खेती मिलेगी और उसका प्रोसेसिंग यहाँ पर अचार, मुरब्बा से लेकर जूस, आयुर्वेदिक जूस से लेकर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हम बहुत ही संक्षिप्त में पंकज भाई का परिचय करा के और पंकज भाई की जो आगे की योजना है उस पर हम कुछ सवाल पूछेंगे और बहुत संक्षिप्त में आगे इसका विस्तार स्वरूप आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले पंकज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हम आपके बागवानी जो आपने शुरू किया है, यहाँ पे हमें आपका अमरूद का पौधा दिख रहा है, जामुन दिख रहा है, करौंदा दिख रहा है, आपका नींबू दिख रहा है। इसके साथ साथ कुछ आपने नेचुरल, जो हमें नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे बरगद आपका हम देख रहे हैं, बरगद ही है ना, पाकड़ है, बरगद है यहाँ पर, पीपल है यहाँ पर, नीम है यहाँ पर, फिर इसके बाद आपका अशोक का पेड़ है, आंवला है। तो कुछ फलों की है, कुछ नेचुरल है जो पर्यावरण के लिए बहुत संतुलन के लिए ज़रूरी है, बरगद, पीपल, नीम, ये सब। तो ये बड़ा अच्छा लगा। अब हमें आपसे कुछ सवाल ये है कि जो प्लान हम लोग का चल रहा है कि एक नगेसरा गांव को ही पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आपने की है, तो हम आपका कुछ भविष्य का प्लान जानना चाहते हैं। अभी आप कौन सा किस खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो नज़दीक में हमारा खेती से संबंधित प्लान है वो है पपीते लगाने का। पपीते की तैयारी हमारी चल रही है और पपीता जो है हमारा शोलापुर से उसके पौधे को, छोटे छोटे पौधों को मंगाया गया है, जो कि हमारे यहाँ 15-16 तारीख तक आ जाएगा। और फरवरी फर्स्ट वीक में पपीते की रोपाई हम लोग करेंगे। उसके लिए खेत बनाई जा रही है और इसके पपीते जब तक छोटे रहेंगे उन्हीं के बीच में मूंग है, उड़द है, उतेला है, प्याज है, भिंडी है, ये सब खेती आप कर सकते हैं। ये सब हमारा एक मिक्स खेती, जैसे पपीता लगेगा, पपीता बड़ा होने से पहले जो 2-3 महीने का समय रहता है, उसमें मूंग, एक भिंडी, सब्जी, ये सब लगा के सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से शुरू हो जाएगा। दूसरा, कुछ दिन पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, आपके यहाँ कुछ नेचुरल तरीके से कुछ फल होते हैं, तो वो कौन कौन से फल होते हैं आपके अभी जो उपलब्ध हो जाते हैं सीजन में? हमारे यहाँ समय समय पर आम है, नींबू है, करौंदा है, आंवला है, ये अबेर है 5, हाँ, जामुन 6। ये सब हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। और प्लान भी हमारा है कि इन फ्यूचर इन फलों के माध्यम से अपना प्रोडक्ट तैयार करना, जैसे आंवले का अचार हुआ, आंवले का मुरब्बा हुआ, नींबू का अचार हुआ, करौंदे का अचार हुआ, आम का अचार हुआ, ऐसे प्रोडक्ट को बनाकर और फिर इसके जो है मार्केटिंग की जाएगी। कुल मिला के 5-6 फल नेचुरल तरीके से आज पंकज भाई के यहाँ पे हो रहे हैं और अब तक इसका कोई कॉमर्शियल उपयोग नहीं होता था। एक व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए, गांव दोस्त यार के लिए वो था। लेकिन हाँ, हम लोगों के निवेदन पर पंकज भाई तैयार हुए हैं कि इसको हम एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तैयार करेंगे। जो भी पेड़ या जो भी फल यहाँ पे हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग हम यहाँ करेंगे। अब जैसे आम का सीज़न आ रहा है तो आम की प्रोसेसिंग, या जो भी फल अब अगला आएगा उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने का ध्येय ये है कि उसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तैयार किया जाए। अगल बगल की महिला समूह जो हो गए या अगल बगल जो किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, इन सबको उसका प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि लोग कमाई कर सकें। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि मड़ियाहू को आदर्श बनाना है, तो वो आदर्श स्वरूप हम लोग तैयार कर सके और उसकी शुरुआत पंकज भाई ने कर दिया है। और आप सभी जो साथी मड़ियाहू से हैं, जितनी भी बातें इस वीडियो में बोली गई कि फल की खेती, फूल की खेती, औषधि या क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, अगर आप इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप पंकज भाई से संपर्क करिए, आप हमसे संपर्क करिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और एक चीज़ जो छूट गया वो है पशुपालन। यहाँ पर देसी गाय का संवर्धन के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। अभी यहाँ पे गाय है और गाय से
दूध जा रहा है, लेकिन इसको बड़े स्तर पे इसको बढ़ाने के ऊपर भी प्रयास किया जाएगा। कचुआ खाद, कंपोस्ट खाद बनाने का भी यहाँ पर प्रकल्प चालू किया जाएगा। ऐसे कई प्रकल्प हम लोग चालू करेंगे और एक ही प्रयास है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। पंकज भाई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से एक विशेष योजना हमारी ये चल रही है कि हमारी जो फसल है जी, फसल के जो खेत है, खेत के चारों तरफ मेड़ के पास हम गुलाब की पौधे को, गुलाब को लगाना चाहते हैं, लगाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए गुलाब कटीला होता है, उससे जंगली आवारा पशुओं से भी हमारे फसल का लाभ होगा। वो घुस नहीं पाएंगे आसानी से खेत में। और गुलाब का फूल के बारे में आप जानते हैं, ये तो महंगा है, महंगा है। गुलाब जल बन सकता है उससे, ये सब प्रोसेसिंग हम करेंगे। साथ में सहजन का हमारा प्लान है यहाँ पर, यानी हर वो फल फूल औषधि जो हो सकती है वो हम इस क्षेत्र में, गांव में पंकज भाई के माध्यम से करेंगे। और समय समय पे आपको दिखता रहेगा, जैसे अगले 1 महीने बाद जब हम पपीते की खेती यहाँ करेंगे तो उसका बाकायदा वीडियो आप तक पहुँचेगा, आपको बताया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। और सभी साथी इस मुहिम से जुड़िए, इस वीडियो को शेयर करिए और भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो ये मुहिम चल रहा है उसमें हमारा साथ दीजिए। कैमरामैन और हमारे वीडियो वीरेंद्र दुबे जी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।